अधिकृत किया गया मतलब इसमें लैंड ट्रांसफर की कहां आवश्यकता पड़ रही, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। नोडल अधिकारी द्वारा इसमें एनओसी अनापत्ति देने का प्राविधान है, उसके बाद काम किया जाता है। तो नोडल ऑफिसर का तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है अध्यक्ष जी, अंडर एफसीए नोडल ऑफिसर इज नो ऑफिसर। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे भी निवेदन, मैं भी निवेदन करना चाहूंगी कि बहुत ही वैलिड पॉइंट हमारे सदस्य ने पूछा है और बहुत लॉजिकल चीज पूछी है, तो इसको हमें, मुझे लगता है, अपने अफसरों के साथ बैठ के आपको इस चीज को रिव्यू तो करना। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बहुत पॉइंटेड और नीतिगत प्रश्न है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एप्लीकेबल वहां है जहां फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर चेंज होता हो। हम ये कह रहे हैं कि आपको वन भूमि के बीच से पाइपलाइन निकलनी है, वो आप एक 6 इंच की ट्रेंच में डाल देते हैं, उसके ऊपर ना कोई डेंसिटी, वेजिटेशन की डेंसिटी, ना कोई फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर चेंज होता है। इसके ऊपर कभी भी एफसी एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था पहले, लेकिन ऑफ लेट हमने ये देखा जहां फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है वहां पर भी ये जो विकास की एक्टिविटीज है उसको अब नहीं होने दे रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, नीतिगत प्रश्न पूछ रहा हूं कि बाकायदा फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर नहीं चेंज हो रहा है और एफसीए वहीं अट्रैक्ट होता है जहां फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर चेंज होता है। तो जहां ये पाइपलाइन इत्यादि डालने का है, इसके मामले में क्या कार्रवाई सरकार करेगी? मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, पेयजल से संबंधित योजनाओं का भी वन भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिबंधित क्षेत्र जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है, इस पर किसी तरह के प्रवेश पर भी प्रतिबंध है। तो आप काम नहीं लैंड उसमें ट्रांसफर तो होती नहीं माननीय अध्यक्ष जी, उसके ऊपर तो मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि जो वेजिटेशन का डेंसिटी है वो तक प्रभावित तो नहीं होती। वो तो सवाल ये है कि अगर हम फॉरेस्ट का लैंड का कैरेक्टर ही नहीं चेंज कर रहे हैं तो फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सवाल ये है कि कैरेक्टर नहीं चेंज, वहां पे ना हम आबादी ला रहे हैं, पहले होता आया है, फिर भर दे रहे हैं। अगर पहले होता आया है, केवल रेंज अफसर जाकर के देख रहा था, भैया हाँ कोई पेड़ पूड़ तो नहीं कट रहा। ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष जी, ये ROW में ऑप्टिकल फाइबर, ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन आदि प्रयोजन हेतु जो नोडल अधिकारी होता है उसको अधिकृत किया गया है, लेकिन उसके द्वारा अनुमति देने का प्रावधान नहीं। अधिकृत तो दैट्स अ वेरी जनरलाइज्ड वर्ड। आप उनको केंद्र भिजवा दीजिए, मुन्ना जी को करवा देंगे। नहीं, एक मिनट। अधिकृत किया गया मतलब इसमें लैंड ट्रांसफर की कहां आवश्यकता पड़ रही, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। लैंड देखिए माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट माननीय मंत्री जी, जब हम लैंड ट्रांसफर की बात करते हैं तो उसके साथ सवाल होता है कॉम्पेंसेटरी लैंड का, दुगनी लैंड। मैं इसमें कह रहा हूं जब लैंड ट्रांसफर होनी ही नहीं है तो दैट पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द एफसीए डज नॉट अप्लाई। तो उसमें कोई ना आपको सीए लैंड देनी है, केवल आपका फील्ड ऑफिसर जाकर के देखे कि कहीं कोई पेड़ वगैरह कट तो नहीं है, ट्रेंच पड़ी उसके ऊपर आपने कर दिया, उसके ऊपर वनस्पति वगैरह अपनी जगह उग गई, बात खत्म। उसमें घोड़ा गाड़ी तो चलना नहीं है, फिनिश। इसमें नोडल अफसर क्या करेगा? बैठे माननीय मंत्री जी, ये तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि डीएफओ इसको प्रॉपरली एग्जामिन करे और डीएफओ उसको अपने स्तर पर परमिशन दे। जी बोले मंत्री जी। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि लैंड ट्रांसफर की इसमें प्रावधान नहीं होता, लेकिन नोडल अधिकारी द्वारा इसमें एनओसी अनापत्ति देने का प्राविधान है, उसके बाद काम किया जा सकता है। तो नोडल ऑफिसर का तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है अध्यक्ष जी, अंडर एफसीए नोडल ऑफिसर इज नो ऑफिसर, ही इज ए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अंडर एफसीए। जब एफसीए इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है कि नोडल ऑफिसर भी नॉन एग्जिस्टेंट है, इसमें एग्जिस्ट केवल डीएफओ करता है। माननीय मंत्री, नोडल ऑफिसर हैज नो रोल टू प्ले। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे भी निवेदन, मैं भी निवेदन करना चाहूंगी कि बहुत ही वैलिड पॉइंट हमारे सदस्य ने पूछा है और बहुत लॉजिकल चीज पूछी है, तो इसको हमें, मुझे लगता है, अपने अफसरों के साथ बैठ के आपको इस चीज को रिव्यू तो करना चाहिए, क्योंकि पानी परीक्षण करना चाहिए, इसको आपको देख लेना चाहिए। और बिकॉज पानी के लिए और ऐसी चीजें जिसमें लैंड का जो नेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज हम फिर उसको फिल कर दे रहे हैं। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, एंड अगर इसमें कुछ हम चेंजेस ला सकते हैं या भारत सरकार तक अपनी बात को रख सकते हैं तो इसको अवश्य करना चाहिए। पीठ का आदेश सर्वोपरि। जी मान्य